राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर, हरियाणवी बोली में हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का गेल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर तक बड़ी सौगात दी है। कई योजना के तहत लाभार्थियों की किस्त आज मुख्यमंत्री की तरफ तक जारी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस पर बयान भी सामने आया गया कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी कर दी है। 9,22,452 जो लाभार्थी बहन है उन्हें इसका फायदा मिलेगा। बहना के खाते में 193 करोड़ रुपए डाले गए हैं। ईद तक 4 किस्ता में कुल 634 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तो एक बार फिर तय बड़ी सौगात लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दी है। चौथी किस्त के पैसे भी मुख्यमंत्री की तरफ तक जारी कर दिए गए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। मित्रों, इस योजना के तहत आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें हैं। उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। आज जैसा मैंने कहा है कि चौथी किस्त ये जारी की गई है। इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी है। ये मोदी सरकार की गारंटी है और इसी के ऊपर बड़ा विश्वास देश के लोगों को है। साथियों, आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस्त जारी करी है तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। 17 फरवरी ने लेकर कांग्रेस ने अल्लाह बोल की तैयारी कर दी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। कहा कि 17 फरवरी ने कांग्रेस एचपीएससी दफ्तर का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचकुला में इकट्ठे होंगे और दफ्तर ने घेरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दीपेंद्र हुड्डा ने और इस बारे में बताया कि 17 फरवरी ने एचपीएससी दफ्तर का पंचकुला पहुंच गए घेराव किया जाएगा। सिलेक्शन की बजाय एचपीएससी रिजेक्शन कमीशन बन रहा है। हरियाणा के जो बालक हैं उनका आंक मारा जा रहा है। पंचकुला में आज भी बालकों का धरना जारी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल तक दिल्ली तक चल रही है उसी तरह नौकरी भी कंट्रोल तक बाहर चल रही है, क्योंकि ज्यादातर जो बालक भर्ती हो रहे हैं वो हरियाणा की बजाय दूसरे राज्य के हैं। नौकरी बाहर वालों को और ठोकर अपने वालों, ये हरियाणा के अंदर चल रहा है। और ठीक कहा भाई निशित ने कि जैसे हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है, ऐसे ही हरियाणा की नौकरियों का कंट्रोल भी प्रदेश से बाहरी एक व्यक्ति को दिया हुआ है। एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश है जहां एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा के नहीं दूसरे प्रदेश के, बाकी हर प्रदेश में उसी प्रदेश के तो कोई ना कोई किसी नागरिक को अवसर मिला है। तो क्या हरियाणा के 3 करोड़ आबादी में कोई भी काबिल नहीं मिला भाजपा को जो एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में हरियाणा को सेवाएं दे सके? तो ये मंशा तो वहीं से प्रश्न चिन्ह, इनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह आता है। बहुत से प्रश्न है। 17 फरवरी 2026 यानी कि 17 को संसद सत्र के तुरंत बाद, जैसे मैंने कहा कि संसद से लेकर विधानसभा से लेकर और सड़क तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भी बयान दिया है। कहा कि 2047 का विजन ध्यान में धरकर बजट बनाया गया है। इस बजट में सारे वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। विपक्ष का दौरे कोई मुद्दा को नहीं, उनके पास बोलने खातर कुछ भी नहीं बचा है। भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा।
बता दें कि केंद्रीय बजट लेकर हरियाणा में विपक्ष सरकार पर लगातार जुबानी वार कर रहा है और एक के बाद एक फिर सरकार की तरफ से भी पलटवार करे जा रही है। देखो, ये बजट 2047 को लेकर बनाया गया, जब हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक टारगेट, एक विजन दिया है कि हमारा भारत विकसित भारत बने, उसी के ऊपर ये बजट हुआ है। और इसमें सभी वर्ग का, चाहे युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, रोजगार का, सभी का इसमें ध्यान। थानेसर तक कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा का भी बयान सामने आया है कि बुजुर्गों की पेंशन और राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। लोगों की आवाज विधानसभा में उठाई जाएगी। कांग्रेस सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन भी करेगी। देख लेना कितने की कटी है, और मुख्यमंत्री जी को अपने गांव में पूछ लेगा कितने की कटी है। आज बुजुर्ग रो रहे हैं जिनकी पेंशन कटी है। आज मंत्री जी ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन कराएंगे और जिनकी कटी है अगर उनकी सही पाई गई तो एरिया विद एरिया देंगे। तुम पहले वेरिफिकेशन करा लो ना, बाद में काट दो। तो ये कह रहा ना, सभी लोगों को वोट लेने के बाद कैसे परेशान किया जाए, आज ये सरकार उस काम पे लगी हुई है। 20 तारीख को विधानसभा का सेशन है। बुढ़ापों की पेंशन तो दिव्यांगों के साथ जिनको बेचारों को एक सुविधा मिली हुई थी, 60 साल की उम्र तक वो नौकरी कर सकते थे, उनकी आयु को 58 साल कर दी है। ये चाहते हैं कि इस प्रकार से लोग परेशान, आज लोगों को परेशान करने पे लगे हुए हैं। धान घोटाला देख लो ना, रजिस्ट्री घोटाला देख लो ना, कितने घोटाले हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे धान घोटाला से। मुख्यमंत्री से ये भी पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी SYL के को फैसला लागू कराने के बजाय आप पंजाब के चुनाव को देखते हुए उनसे टेबल पे क्यों बात कर। हरियाणा में बुजुर्गों पर सम्मान न लेकर पूरी सियासत हो रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार कराया है। जिस तरह तक विपक्ष सवाल ठहरा है पेंशन काटने न लेकर, शंकर धुप्पड़ ने विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब दिया है। कहा कि अपना जनाधार बचाने खातर विपक्ष झूठ बोल रहा है। विपक्षी पार्टी झूठ फैलाने में लग रही है। विपक्ष का दौरा कोई दूसरा मुद्दा को नहीं, मुद्दे टोण खातर जनता ने गुमराह कर रहा है विपक्ष। जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती, जब कोई मुद्दे नहीं मिलते, तो मुद्दों को तलाशने के लिए आदमी कहीं तक भी जा सकता है। अभिषेक जी, आपको मालूम है इन लोगों को कोई किसी प्रकार की बात मिली हुई नहीं है। ये कभी कोई टॉपिक कभी ये आजमा करके देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब जी के नेतृत्व में और इससे पहले माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। जन जन की हितैषी है और वृद्धों का सम्मान ये सरकार कर रही है। आपने गौर किया होगा, जब इनकी सरकार थी तो पंच और सरपंच देते थे, शहरों में पार्षद देते थे, और वो कई बार तो वो देते भी नहीं थे। वो क्या करते थे वो सबको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। एक बार दूसरा, उनके दरवाजे पर जाके बैठा रहना पड़ता था। भला हो मोदी जी का, जिन्होंने इनको जन धन अकाउंट में इनके खाते खुलवा दिए, सीधा खाते। और फरीदाबाद दिल ने दलान वाली वारदात सामने आई है। एक मां ने अपनी बेटी गेल जान दी थी। महिला और 3 साल की बच्ची की इसमें मौत हुई है। जो हादसा हुआ है, 3 साल की मासूम गेल या मां ट्रेन के सामने कूद गई। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों के शव कब्जे में लिए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से महिला ने अपनी बेटी का गेल ट्रेन का आगे कूद के जान दे दी। मृतक महिला बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है और आगे पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आज सुबह हमें 10:20 पे एक मीमो मिली थी, रेलवे की सूचना मिली उसकी कि भाई कोई वहाँ पे लेडीज कोई कट गई है उससे। तो इस सूचना पर हम वहाँ मौके पे गए थे। ये सुभाष कॉलोनी के पास है, सेक्टर 62 के पास, 1498 का 12-14 किलोमीटर है। वहाँ पे एक लेडीज थी और एक उसके साथ बच्ची थी 3 साल की। दोनों रेलवे लाइन में पड़ी मिली थी। हमें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सुसाइड। रतिया पंचायत समिति का मामला है जिसमें बगावती तेवर देखने मिल रहे हैं। पंचायत समिति चेयरमैन की कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया है। रतिया पंचायत समिति के सदस्य डीसी से भी मिले। पंचायत समिति के जो मेंबर हैं उन्हें बैठक बुलाने की मांग भी धरी है। 16 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की मांग करी है। इससे पहले भी रतिया पंचायत समिति चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और एक बार फिर से इस पूरा मुद्दे पर रोड़ा हो रहा है।
खबर अगली फरीदाबाद से है, जड़े दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया और दोस्त ने चाकू मार के अपने दोस्त की हत्या कर दी। शराब पीने का बहाना पहला अपना दोस्त ही बुलाया और उसके बाद वारदात ही अंजाम दिया गया। आरोपी ने 6 से 7 बार बताया गया कि चाकू से वार करे। युवक की मौत तय इलाके में भी सनसनी फैल गई। मामले की खबर मिलते पुलिस भी मौका पहुंची। पुलिस ने शव अपना कब्जा में लिया। इसके बाद पोस्टमार्टम खातर भिजवा के मामला दर्ज कर लिया है और आगे जांच करी जा रही है। ओडल रेलवे फ्लाईओवर बना जानलेवा। जी हां, जर्जर हालत में फ्लाईओवर है और डूंगे डूंगे गड्ढे हैं और बाहर निकल रहा सरिया। इससे आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाए है। शिकायत कई बार करी गई, शिकायत पाछे भी इब्बे तक किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। पलवल के ओडल तय हसनपुर जान आड़ी सड़क पर रेलवे फ्लाईओवर है जो बुरी हालत में है। इस रास्ते तय रोज हजारों की तादाद में गाड़ी भी जा है, सैकड़ों गांव वाले भी आवा जावा है, पर इब्बे तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कई बार शिकायत भी करी गई है कि सड़क पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं, लोहे की नुकीली तार भी निकल रही है, सरिया निकल रहा है और पैदल जाना भी उतना मुश्किल है। दोपहिया वाहन हो या 4 व्हीलर हो, उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रात का टाइम स्ट्रीट लाइट बंद रहने तय हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बारे में शिकायत भी करी है, पर प्रशासन ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि रोजाना दुर्घटना हो रही है। ये तस्वीर आपने दिखा रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा इसको कि किस तरह के हालात हैं और बार बार शिकायत करने के बाद भी किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी बुरी हालत है सर जी, वैसे इसके बारे में तो बस पूछो ही मत ना। यू सब बैठो करे हो नीचे देर ऊपर लो, और यहाँ में मेटेरियल हमारे अंदाज को जो जाने बनाया हुआ ना अच्छा लगाया ही ना हमारे भी यू रही है जी। जैसे एक मतलब ये सब ही खराब हो। हमें सवेरे मेरे 1.5 किलोमीटर लो जी, हमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप जाके देख लियो मौके पे। और जगह सरिया भी है सर, गड्ढे हुए पड़े हैं और आए दिन दुर्घटना हो रही है। लोग इससे भारी परेशान हैं और जितनी दुर्घटना हो रही है जगह जगह सरिया निकल रही है और इसमें 1.5 फुट गड्ढे भी हैं कहीं कहीं पे तो। और सरियाओं से पैरों में लग जाती है लोगों के, जब स्टैंड गलती से रह भी जाता है तो स्टैंड में हल्के गिर जाते हैं। इसमें इतनी दुर्घटना हो रही है, इसमें लोगों की जान जाने तक का जो कोई इस तरफ ध्यान नहीं है किसी को। इसका गवर्नमेंट का कोई हालत ऐसी है जी, मैं परेशान है और यहाँ जाम तो लग रहा है। एक जन आए हुए थे और जो एक्सीडेंट है वो जी जाम लग जाए है और सब रोड तो में दिखना है। और देखो खार खड्डे और सी बनी पड़ी गाड़ी रुके जटिया जाम लग जाए और जैसे मोटरसाइकिल वाले कोई ना मतलब सरिया में दिखाई दे रही गड्ढे पड़े हुए। सरिया में पामी फट को एक दिन 2-3 दिन आएंगे। अच्छा, रोज के ऐसे काम है, ये तोड़ के पेट दी हो या बना है। फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में कैलाश बैंड के गेल कैलाश खेर ने गाना तय जो दर्शक आ रहे थे मेले में, पर्यटक आ रहे थे, उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे। अरविंद शर्मा ने कैलाश खेर तई सूरजकुंड मेले में पहुंचने पर बधाई दी और शोल भेंट करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर अरविंद शर्मा ने मंच तय दर्शकों तई संबोधित किया और साथ में रागनी भी गाई। हरियाणा सादा खाना सादा भाना सादा ठोड़ ठिकाना। इसे हरियाणा सादा खाना सादा भाना। और अब हरियाणा स्टोरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री कप 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के साथ खेलों से जुड़े 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ करें तथा किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के समग्र विकास और आम जन की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिला से जुड़ी प्रत्येक समस्या पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उनका शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार निरंतर जन समस्याओं की समीक्षा कर रही है ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके और विकास कार्यों में गति बनी रहे। दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके उसका समाधान करा रहे हैं। व्यवस्थाएं सारी हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के ACS को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि 5 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में कहा कि सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों के काम करें, उसमें कोई कोताही न बरती जाए, गुरुग्राम की समस्याओं का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों का नवीनीकरण होगा, सीवरेज की समस्या का भी समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलदारों की हड़ताल से कोई अव्यवस्था नहीं है, हमने रजिस्ट्री का काम पेपरलेस कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ किया और 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान राष्ट्रीय खेलों के 417 पदक विजेता साथ ही प्रतिभागी खिलाड़ियों को लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। उन्होंने हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री सविता पुनिया को भी सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है, जिसकी माटी फसल ही नहीं उगाती बल्कि मैदान में चैंपियन भी पैदा करती है। प्रतियोगिताओं में 3600 खिलाड़ी इस मुख्यमंत्री कप में वो भाग लेंगे और इस कप में स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 70,000 रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, यह आयोजन हमारी सरकार की उस सोच का ये प्रतीक है जिसमें हम हर गांव, हर शहर के से प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे संसाधनों के अभाव के कारण वो पीछे ना रहे। प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी ने अपने पसीने, परिश्रम और आत्मबल से यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा केवल किसानों और जवानों की भूमि नहीं है, यह बल्कि ये खेलों की धरती भी है। आज राष्ट्रीय खेलों से लेकर ओलंपिक तक हरियाणा की गूंज सुनाई देती है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों के अभाव से पीछे न रह जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ी का साहस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमी सफलता की राह नहीं रोक सकती। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि हर प्रतिभा को मंच
और हर सपने को उड़ान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।